128 ना, 100 है ना, 28 किसका है? आप लोगों में से किसी का है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिकरदू की जानिब से हुसैनाबाद में एक बावकार तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है और इस तकरीब में आला नस्ली भेड़ों और बैलों की जो है वो तकसीम की जाएगी। इस तकरीब में शिरकत के लिए सूबाई वज़ीर प्लानिंग राजा नासिर अली खान मकपम, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न कमाल खान साहब और ख़वातीन व हज़रात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो आइए आपको इस तकरीब में लिए चलते हैं। सीएम साहब ने अपने ब्लॉक एलोकेशन से लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान को फ़ंड्स एलोकेट किए थे और वो बाकायदा एलोकेटेड फ़ंड्स थे, डिफाइंड थे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का इस कद्दू का कंपोनेंट था उस पे हमने जानवर प्रोक्योर किया है। तो यहाँ पे उसी एलोकेशन के मुताबिक हम नस्ली भेड़ें दे रहे हैं सर। ये दामानी भेड़ है, ये डेयरी ब्रीड है, इसका होम टाउन डेरा इस्माइल खान है। तो उसको शुरू से एक आरएसपी ने भी लाया था यहाँ पे, नॉर्दर्न एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था इफ़ात का, उसके थ्रू भी आए हैं और हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू भी यहाँ पे आते रहे हैं। और ख़ास तौर पर बल्तिस्तान में लोगों की इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है इसी ब्रीड के लिए, ये लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ 8-10 गरीबों के लिए फ्री भी रख दें, क्योंकि हर बंदा आपको 30% या 40% या 50% तो नहीं दे सकता। मैं मंसूर साहब से भी बात करूंगा। आप चंद गरीब ख़वातीन और चंद गरीब मर्द हजरात को के लिए अगर आपके 10 लेटर सपोज मिसाल दे रहा हूँ 10 शीप देने हैं या 10 बुल देने हैं, तो उसमें से 3 गरीब के लिए तो आप रखें ना। जो दे सकता है वो तो कहीं और से भी ले सकता है, मगर जो गरीब है इसका मेन फोकस और मेन टारगेट तो गरीब है। तो अगले उस प्रोग्राम में मेरी आपसे यही इस्तदा होगी, मैं सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूँगा, जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, कि उसमें थोड़ा सा कोटा जिस तरह आपने ख़वातीन का रखा है गरीब के लिए बिल्कुल फ्री रख लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कमिश्नर साहब ने फरमाया कि गरीब के लिए कुछ बेड़ू मुफ्त दिया जाए, जबकि अगर देखा जाए तो एक गरीब घराने के लिए, क्योंकि हम सब जीबी वाले डिपेंड करते हैं, हमारे पास कोई और सोर्स इनकम नहीं है, हम डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे और लाइव स्टॉक पे। तो हमारी मतलब कोई प्लानिंग लाइव स्टॉक के हवाले से, क्योंकि आज लाइव स्टॉक की जो इवेंट है तो मैं इस हवाले से ही बात करूँगी। तो मैं तवक्को करती हूँ और मैं गुजारिश भी करती हूँ कि मिनिस्टर साहब से कि कोई ऐसी प्लानिंग करे कि हमारी लाइव स्टॉक का वो जो है वो सस्टेनेबल हो। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में शायद इससे पहले कोई आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल या मिसाल नहीं मिलती जिस तरह की इस हुकूमत के दौरान यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल्स भी बैठे हैं। सिर्फ लाइफ स्टॉक के अंदर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में आप देखें, सीड्स के ऊपर आप देखें, फिशरीज़ में आप देखें, मुख्तलिफ दुनिया से हमने नॉर्वे तक अप्रोच की और काफ़ी अच्छे किस्म की ट्राउट्स पे हमने ब्रीडिंग पे काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें, इसको करने में और कहने में बड़ा फ़र्क है। जब हम करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी चैलेंजेस होता है इसको करने में, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड फंड्स के साथ कर रहा है। तो आज हमें ये काफ़ी वक्त पहले 8-10 साल पहले अगर ये करता तो आज ये सस्टेनेबल मॉडल में आ जाता। अभी नंबर ये है M554। ये 27 के लिए ये शिप नंबर आ गया, इसके ऊपर लिखो ये कौन सा है, 27 किसका है, यहाँ पे नाम बता दो। नाम बतूल, हाँ बतूल लिखो इसके ऊपर। चलो ठीक है, ठीक हो गया, आगे आगे करते जाएं आप। जी बिल्कुल, अब तकरीब का अहवाल आपने देख लिया। अब जो तरीक़ेकार अडाप्ट किया गया था महकमा उमूर हैवानात की जानिब से, उसके तहत जो है वो कुछ पर्चियाँ बनाई गई थी, सीरियल नंबर जिस पे लिखे गए थे, और उसके साथ साथ जो है जो मुतल्लिका जानवर है उसके ऊपर भी वो नंबर कुंदा कर दिया गया था। और इफ्तिताह के बाद जो है वो बाकायदा अब प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो जो नंबर है आपके पास, उस नंबर के मुताबिक शीप का जो है इंतखाब किया जा रहा है और लोग जो है वो अपने अपने नंबर के हिसाब से शीप उठा के ले जा रहे हैं। एक बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे निकली है। गो कि इससे पहले भी इधर कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती रही है, लेकिन चूँकि वो
प्रॉपर उसकी कवरेज नहीं हुई तो पता नहीं चला। आज हम इधर इत्तेफाक से आए हैं तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं और जानवरों की आवाज़ें हैं और एक मेले का सा समा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे खुशनसीब ऐसे हैं जो अपने अपने भेड़ों को लेकर जो है ना वो बड़े खुश हैं, पत्ते दरख्तों के खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी इधर घूम रहे हैं, वो भी इस इवेंट को जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के कुछ दोस्त भी यहाँ पे हैं जो कवर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं, ख़वातीन के लिए यहाँ पे आपने सुना कि अलग कोटा रखा गया था, 20% ख़वातीन का कोटा था और जिसके तहत जो है उन्हें अलग जो है माल मवेशी दिए गए थे। यहाँ पे 3 किस्म की कैटेगरीज थी। एक वो लोग जो कुरानंदाजी के ज़रिए जिनका नाम आया है, इंडिविजुअल्स हैं, वो इनफरादी लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, यानी दूध का कारोबार करते हैं, उनके लिए कमर्शियल बुनियादों पे जो है वो इस शीप की तकसीम का अमल डिज़ाइन किया गया था। जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक 2 किस्म की कैटेगरी थी। नंबर 1 कैटेगरी में 3 शीप्स थी और 1 मेंढा था, यानी 3 भेड़ थी और 1 मेंढा था। इसके अलावा जो है 2 भेड़ और 1 मेंढे की भी यहाँ पे पॉलिसी थी और जिसके तहत अब तकसीम का अमल बाकायदा शुरू हो चुका है। और लोग हम आपको दिखाएंगे कि लोग जो है अपने अपने माल मवेशी को लेकर जो है उसको सेव कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। कोई रसा घर से लेकर आए हैं, कोई मार्केट से रसा ख़रीद के लेकर आए हैं और जानवरों को लेकर जा रहे हैं। एक साहब इधर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आपने 2 भेड़ों पर हाथ रखा हुआ है, ज़रा बताएं ये कैसे आपको मिले? तो मैंने फार्म भरा था, जो मेरा अपने नाम पे एक है और दूसरा एक रिश्तेदार है उसका भी फार्म भरा था, वो उसका ड्यूटी उधर खबुल में है। सही। तो उसने कहा मुझे लेके आओ, तो कुरानंदाजी किया, उन्होंने बेहतरीन तकसीम किया है। अच्छा, अक्सर ये मतलब बात होती है जी कि ये मेरिट पे नहीं दिया गया, इधर उधर कर दिया गया, तो आप ये जो प्रोसेस है इससे कितना मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि उन्होंने कुरानंदाजी के ज़रिए दिया है सबको। कुरानंदाजी जो पहले नंबर लगा हुआ है इनके ऊपर, फिर बाद में कुरानंदाजी के ज़रिए जो जिसका नंबर आ गया उसको बस उसकी किस्मत है। अच्छा, इसकी पेमेंट का क्या तरीक़ेकार है? गवर्नमेंट ने कितना पेमेंट किया है और आपने कितना किया? तो गवर्नमेंट ने 25,000 तकरीबन 24,500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से और 24,000 रुपये हमारी तरफ से। सही। तो इनके तकरीबन 49,000 रेट है शायद। अच्छा, आप बाकायदा इसका कारोबार करते हैं या शौकिया आप रखना चाहते हैं? नहीं, शौक तौर पर। अच्छा जी जी। तो इस तरह आप क्या तजवीज़ देंगे कि कमिंग आने वाले दिनों में भी, सालों में भी हुकूमत इसको बढ़ाए या यही तादाद ठीक है? ये बढ़ाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी और इसके दूध भी की मकदार भी बहुत अच्छी है। तो बढ़ाएं तो किसानों के लिए और ज़राअत के शोबे रखने वालों के लिए बहुत अच्छी वो है। सही। उनके लिए फ़ायदे के काम है। सही, बहुत अच्छी बात कीजिए। उन्होंने कहा जी इसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए अगर बढ़ाया जाए, तादाद बढ़ाई जाए जानवरों की, तो इसका अच्छा होगा। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब। अच्छा भाईजान, इधर कैसे आए थे इस हलगुले में? सर ये मैं खरमा से आया हूँ। हमारी बेड़ी यहाँ अलग रखे हुए थे। हमारे यहाँ 2 ट्रिप में आ गई बेड़ी। पहले दुम्बा आया, वो परसों उधरी हमारे हेडक्वार्टर में तकसीम हुआ और उन पर बाकायदा नंबर लगा हुआ था, पर्ची है, अपना पर्ची निकालो जो नंबर आए उसके तहत दिया। आज वो भेड़ आज आया था भेड़ू, तो उसके लिए मैं समझा डायरेक्ट यहाँ से ले जाऊँ, खरमा जाने के बजाय यहाँ अपना ट्रांसपोर्ट है, इसलिए डीडी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कोई मसला नहीं, अपना पर्ची निकालो। तो मैंने पर्ची निकाला, 21 नंबर आ गया, मैंने निकाल के उधर रख दिया। अच्छा, तो इस जो अमल है, प्रोसेस है पर्ची निकालने का, ये कितना आपके लिए मुतमईन? भाई ऐसा सिस्टम तो ना आज तक किसी ने किया है हमारे इस दौर में न आज तक किसी ने ऐसे कोई सिस्टम किया है, ना कोई करेगा। भाई पहले आते रात को डीडी साहब खुद हमारे आमला है आकर वो इनकी मार्किंग करते हैं, उसके बाद ये लोग सुबह पर्ची बनाते हैं। अभी हमारे बाबू साहब वो डब्बे में वो रखा हुआ है, भाई तुम्हारा क्या नाम, फला कौन सा नंबर है, हमने लिस्ट निकाला, मेरा नाम एक लेडीज़ का था फातिमा, तो मैंने कहा वो फातिमा, उसे हाँ चल निकालो, मैंने पर्ची उठाया, 21 नंबर आ गया, मैंने उठा दिया। सही। इसमें न किसी को कोई शक है ना कोई, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। सही। पहले भी पोल्ट्री भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन नहीं होता। सही। अच्छा, एक और पर्ची बरदार नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। पर्ची इन्होंने हाथ में रखी हुई है, तो पर्ची भी ज़रा कैमरे में दिखाएं तो बेहतर रहेगा। तो बताएं जी, पर्ची तक कितने मराहिल के बाद ये पर्ची मिली है आपको? सर बहुत मराहिल से गुजर के हम इधर आए हैं। अच्छा। बहरहाल इनके जो कुरानंदाजी का जो प्रोसेस है, इनके प्रोसेस पे हम एतमाद है सर।
हमारे सामने हो गया सर कुरानंदाजी, तो इसमें हेरा फेरी वालों कोई बात ही नहीं है सर। सही। तो अभी बस इंतज़ार में है सर, अल्लाह अगर कोई अच्छा से वो मिल जाए। अच्छा, नहीं पर्ची में अब आपकी किस्मत है ना, पर्ची में कोई नंबर लगा हुआ है? जी सर, ये टोकन नंबर लगा हुआ है सर। क्या है आपका नंबर? 122। 122। जी सर। तो आगे फिर जो जानवर जिस पे 122 होगा वही मिलेगा। मेरा होगा सर इंशाल्लाह। तो आप साबिर शाकिर हैं कि जैसा भी आएगा उठा बस लेंगे? सर कि वो किस्मत है सर, इधर अच्छा। कोई हेरा फेरी वाला कोई बात नहीं है, अपना किस्मत है वो शिकल है। अच्छा, कोई तजवीज़ है आपके जहन में कि इसको मजीद बेहतर करने के लिए, सर उधर जानवरों की तादाद बेहतर करना, और बहरहाल कोई तजवीज़ इधर है? कमिश्नर साहब ने बताया था सर कि वो एक जो बेवा या इस तरह के जो गरीब उनके लिए है सर, उनके लिए कम से कम फ्री देना चाहिए, मेरा भी तजवीज़ है सर हमारे आवाम की तरफ से, उनके लिए मुकम्मल फ्री एक भेड़ और एक वो भेड़िया। सही, तो ये बहुत देना अच्छी चाहिए। बात है चलो जी। सर। सेकंड किया, कुछ और दोस्त भी हैं, हमें इब्राहिम साहब की तलाश है, वो थोड़ा सा इब्राहिम साहब ज़रा इधर आ जाए ना एक सेकंड के लिए। अच्छा बताएं जी, क्या कर रहे हैं माल मवेशी के साथ इधर गुल मिल के? अच्छा, ये हम फार्मर को ना अच्छी नस्ल के जो शीप है वो तकसीम कर रहे हैं। ये हमारे सीएम ब्लॉक एलोकेशन की तरफ, सीएम ब्लॉक एलोकेशन में कोई बजट आया था, कोई स्पेशल इनिशिएटिव सीएम की तरफ से, उसके हवाले से हम आज ये तकसीम कर रहे हैं फार्मर को। ये दूधेल भेड़ हैं जो कि दूध पर्पज़ के लिए है, और इसकी दूध में जो है वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा मकदार में है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सही। तो लोग ताउन कर रहे हैं जिनकी पर्चियाँ आई हैं? हाँ, काफ़ी ताउन कर रहे हैं। अच्छा, नंबरिंग सही की हुई है पूरे सब पे? ज़बरदस्त। फर्ज करें मेरे पास आया है 100 नंबर, तो 100 नंबर की भेड़ इधर है? 100 नंबर ही वो परमानेंट मार्कर पे हमने रात को आके यहाँ पे नंबरिंग की है, और जो ड्रा के ज़रिए हमने जिसकी किस्मत में जो आए हैं, ताकि लोगों का कंप्लेन कम से कम रहे। सही चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। एक और साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप थोड़े से मायूस लग रहे हैं, क्या खैरियत तो है? नहीं, मैं आपको बात करूँ, मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का हुस्नाबाद का सबसे पुराना जियाला हूँ। अच्छा। मैं आज इतना खुश हूँ, मैं आज नहीं, यहाँ पे कोई जलसा तो नहीं हो रहा है ना? बकरीद आज ही हो गया। अच्छा। हाँ। पहले इतना करप्शन था, गाय का बकरा बिछड़ा उधर नहीं, आप मेरे बात सुनो, बिछड़ा उधर कमरे में बंद करता था, गाय उधर रहता था, रात के अंधेरे में यहाँ से दूसरे के घर में पहुँच जाता था। हाँ, आज हमने परसों भी देखा, उस दिन भी देखा, इतना साफ शफाफ तरीके से इधर जो प्रोसेस मराहिल तय हुआ, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको क्या आया, बुल आया या शीप आई? मुझे कुछ नहीं मिला। ले भाई, क्यों? हाँ, कुछ ना मिला भी तो हम खुश हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो 2 नंबरी काम नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल साफ सुथरा हुआ। नहीं, तो चेहरा तो आपका बड़ा मायूस है। नहीं, मायूस हुआ नहीं कभी भी। अच्छा। हाँ, मायूसी कुफर है। सही। अच्छा, मतलब ठीक है, आप बहुत खुश हैं जी, कि जी। आपको नहीं मिला? नहीं मिला, ना मिला भी मैं खुश हूँ। सही। तो आप हुस्नाबाद में है, तो इससे पहले आपने कभी कंप्लेन नहीं की जी? पिछले जब तकसीम हो रहा था उस वक्त वो हुआ था, हमने किया, मगर उनके कान में जू तक नहीं पड़ा। सही। वो मस्त था नशे में, अच्छा। पैसे के लालच में। तो अभी आप खुश हैं? अभी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये इस प्रोसेस का जो हुआ है, ये जो तादाद है जी जानवरों की, जी, तो क्या तजवीज़ देंगे कि भाई इसको बढ़ाओ? हम बोलते हैं इसको मजीद और आगे बढ़ाए, जमींदार को दे, इसे कोई चेक बैलेंस होना चाहिए। अभी ये बड़े से माफिया इधर घूम रहे हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं, किसी को 30,000 में बेचते हैं, किसी को 35,000 में बेचते हैं। अच्छा। इधर कोई चेक होना चाहिए, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में इसको चेक करे। यूँ तो गरीबों को दे दो, उनका खेत देखो, पाल सके। अभी किसी के पास किराए का घर है, वो यहाँ के लेके जाके बेच देते। चलें जी, पीपल्स पार्टी वाले के साथ नून लीग वाला एक पूरा जो है शीप जो है पकड़ा हुआ है। ये जो प्रोसेस हुआ है गुज़श्ता 2-4 दिनों से, इसको सेलेक्ट करने का, लॉटरी का, इस पे कितना आप मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ, मैंने दरख्वास्त दे के देखो, मैं लॉटरी के लिए नहीं गया, लेकिन शफाफ हो गया, इसका मकसद यही है। हम नहीं गए, फिर भी नाम निकला है, तो कहीं कोई इसमें सिफारिश या कोई ऐसी हम 5 साल से जा रहे हैं, लेकिन लॉटरी में नाम नहीं आ रहा है। सर, मैं भी 2 साल से जा रहा था, मैं भी नाउम्मीद होकर नहीं गया था,
लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने मेहरबानी की, पता नहीं आपकी दुआएं लग गई तो जिसकी वजह से लॉटरी। अगर हमारी दुआएं लगती तो हमें खुद भी मिलना चाहिए था ना। नहीं, आदमी का उमूमन ये है सर, दुआएं अपने लिए कबूल नहीं होते, दूसरों के लिए कबूल होते हैं। तो आप दूसरों के लिए दुआएं करें तो आपको लोग लाजमन कबूल हो जाएंगे, आपको भी मिलेगा। आप और जीशान, कमर, रजब तीनों भाई इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। खैर कमर भाई के लिए तो गुंजाइश है, शिगर के लिए अलग रखा हुआ है तो वहाँ से मुस्तफीद हो सकता है। तो आप दोनों के लिए भी मेरी आप यही दुआ करें। मैं बिल्कुल दुआ करूँगा आइंदा की। बहुत शुक्रिया जी, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की सवालात के ज़रिए इस प्रोसेस को भी बताया जाए, लोगों की कोई कंप्लेन है तो भी सामने आ जाए, लेकिन लोग बड़े खुश हैं। और पीपल्स पार्टी के एक जियाला तो लॉटरी में नाम भी नहीं आया, चेहरे से मायूस थे लेकिन जज्बात खुशी के थे।